कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी साइंस फिक्शन मूवीज तो देखी होंगे और काफी पसंद भी आई होगी, क्योंकि ये मूवीज हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इनकी दुनिया, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक होता है। बट मूवीज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मूवीज छोटी होती 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, इसीलिए कई बार लोग उतना सैटिस्फाइड नहीं हो पाते जितना वह चाहते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंस फिक्शन सीरीज को कवर करने वाले हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये सीरीज कई सीजन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सीजन हुआ और खब नहीं, कई सीजन, 6 सीजन आ चुके हैं इन सीरीज के। फिर इस आपके एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी नहीं होने वाली। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 10 सीरीज को कवर करेंगे जो सभी नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल हैं और 9 में से 8 तो हिंदी में ही अवेलेबल है। तो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर कमाल की सीरीज कौन सी है। नार्कोस, शायद ही आपने पैब्लो, इसको बार से बड़ा क्रिमिनल देखा होगा जो ड्रग्स बेचकर इतनी पैसे बनाता है कि उसे बांधने के लिए बैंड कम पर जाती है। 8.8 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 7 पे है क्रैम थ्रिल सीरीज नार्कोस, जिसकी ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो कहानी है ड्रग योर्ड पैब्रियो। इसको बार की जो एक तरफ अपना साम्राज्य गहरा करना चाहता है तो दूसरी तरफ पुलिस उसे रोकना चाहती है। सीरीज की सबसे खास बात है इसकी प्रेजेंटेशन एंड BGM स्टोरी। तो इसकी एंगेजिंग है ही, बट जो पैब्रियो का कैरेक्टर है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको काफी पसंद आएगा। इस सीरीज को पार्सली हिंदी में डब किया गया है, तो आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। इसके टोटल 10 सीजन्स हैं। अवे ये सीरीज 2020 में आई थी। एक ड्रामा साइंस फिक्शन रोमांस सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत एडवेंचरस, बहुत रिस्की मिशन की, जो कि एक मार्च मिशन होता है। सीरीज को देखते हैं आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये कोई ऑर्डिनरी मूवी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी है, जिस मूवी के अंदर ऐसा लगता है जैसे सच में हम कोई न्यूज देख रहे हो, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई है। कहानी दिखाएगी हमारे हीरोज की, जो लोग अलग अलग देश के स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और ये सब लोग निकले हैं मार्च पे लैंड करने के लिए। इनको रास्ते में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है स्पेस ट्रेवल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आज तक कोई भी इंसान मार्स पे ऑफिशियली नहीं गया। तो ऐसे में ये लोग किस तरह इतने रिस्की मिशन को कंप्लीट करते हैं, वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इसी रिप्लाइंग में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज पर रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। I love you. आप मुझे छोड़ के क्यों गई? मनी हाइस्ट, यूनिक आइडियाज, सस्पेंस, एक्शन, रोमांस, थ्रिल से भरी ये सीरीज वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सीरीज है, जो वाकई में कोई भी मिसेस नहीं करना चाहता। इसकी ये स्टोरी ऐसी इमोशन क्रिएट करती है कि नशा हो जाए। तो 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ मनी हाइस्ट जो कहानी है, एक प्रोफेसर और उनके टीम की जो कंट्री के सबसे बड़े बैंक में चोरी करने का प्लान करते हैं। तो क्या वो अपने काम में सफर रहते हैं या पुलिस उन्हें दबोचती है, ये बहुत ही थ्रिल के साथ आप इस वेब सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज की सबसे खास बात है इसकी प्रेजेंटेशन एंड प्रोफेसर टोक्यो बरियन जैसे कैरेक्टर्स, जिनसे आपको प्यार हो जाएगा। सीरीज आपको अपने अनएक्सपेक्टेड मूव से कभी भी बोर नहीं होने देती। तो इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। इसमें आपको टोटल 5 सीजन्स देखने को मिलते हैं। ऑल्टर्ड कार्बन ये सीरीज 2018 में आई थी। एक एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें फ्यूचर की कहानी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर फ्यूचर ऐसा दिखाया गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं, जो नहीं भी सोच सकते हैं, वह सारी चीजें आपको इस साइंस फिक्शन सीरीज के अंदर, इसकी दुनिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। कहानी दिखाई गई है एक प्रिजनर यानी एक कैदी की, जैसे 250 साल बाद वापस जिंदा किया जाता है, क्योंकि यह एक फ्यूचर की दुनिया है। तो यहाँ पर लोगों के आत्मा को, उनकी कॉन्सिस्टेंस को एक खास तरह के डिवाइस के अंदर कैद करके रखा जा सकता और उनको अलग अलग बॉडीज के अंदर डाला जा सकता है। मतलब इंसान कभी भी नहीं मरेगा। तो इस इंसान को वापस बुलाया जाता है, क्योंकि एक बहुत अमीर आदमी जिसकी बॉडी को खत्म कर दिया गया है और साथ उस डिवाइस को जिसके अंदर उसकी आत्मा थी उसे भी खत्म कर दिया गया। मतलब अब वह आदमी कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। तो इसे पता लगाना है कि आखिर क्यों उस आदमी को मारा और किसने मारा है। बहुत कमाल की सीरीज है। 2 सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज पर रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तुमने उसे मारा, मैं उससे प्यार करता था, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम अकेले हो इस दुनिया में जो मेरी सच्चाई को जानता है। कहानी होती है कि टीचर की जिसे कैंसर है मालूम होने के बाद वो एक आदमी के साथ ड्रग्स का बिजनेस शुरू करता है। और यहाँ से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जो IMDb पे एक हिस्ट्री है। इस सीरीज में आपको बहुत ही ज्यादा VFX या आउट ऑफ द वर्ल्ड की चीजें देखने को नहीं मिलती, बट सीरीज अपने कहानी को इतने इमोशन, थ्रिल और एंगेजिंग वे में दिखाती है कि दुनिया इसकी फैन है। तो 9.5 की IMDb ब्रेकिंग बैड, जिसके 5 सीजन्स देखने को मिलते हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। सीरीज बहुत ही ऑसम है, तो मिस मत करना। ब्लैक मिरर जो सीरीज 2011 में आई थी, एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें बहुत सारे एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने बताया था, लगते हैं रोबोट के अंदर जो एनिमेटिंग शॉर्ट सीरीज है, लेकिन ये लाइव एक्शन सीरीज। इसके अंदर 1 घंटे के लगभग एपिसोड है और हर एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। हाई एंड मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, बहुत कमाल के इनोवेशन देखने को मिलेंगे, डार्केस्ट फ्यूचर देखने को मिलेगा इंसानों का, और भी बहुत सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। वह चीजें भी देखने को मिलेंगे जो आप कभी
सोच भी नहीं सकते, तो आप डिफरेंटली सीरीज को चुकआउट करें। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अप लेवल है। इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स 8.7 आउट ऑफ 10 MDB पर। 1899 जो कि आई थी 2022 में, इस सीरीज के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक शिप की, जो कि आई थिंक 1989 में निकलता अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। और शिप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन रास्ते में इनको एक दूसरा शिप देखता है जो कि कुछ समय पहले खो गया था, गुमशुदा हो गया था। और ये लोग सोचते हैं कि लोग शिप रोक के जाएं, पता लगाएं कि आखिर इस शिप के साथ क्या हुआ था, क्यों ये शिप गायब हो गया था। लेकिन जैसे ये लोग शिप पे जाते हैं तो इनके साथ कुछ बहुत अजीबों गरीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जिसके बारे में आपको सीरीज के अंदर तक पता ही नहीं रखता। पूरी तरीके से अंधकार में रहते हैं कि आखिरी सीरीज के अंदर चल क्या रहा है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज पर रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, मैं पागल नहीं हूँ। बहुत ही हाईली स्किल्ड इंटेलिजेंस स्कैमर्स ग्रुप बनाकर टोक्यो के अंदर रियल एस्टेट स्कैम कर रहे हैं इस जगह का। ओनर कौन है उसका कुछ अता पता नहीं, एकदम नया ओनर लेके आते हैं, पेपर वर्क सारे जाली बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंप वगैरह सब कुछ, और इनके सामने बड़े बड़े लॉयर्स बैठे हुए, उसके बाद भी पकड़ नहीं पाते। 7 एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल क्राइम ड्रामा टोक्यो स्विंडलर सबसे बड़ा रीजन है इस सीरीज को देखने का, जो बारीकी से स्कैम होते हुए देखते हुए आपको ऐसा फील होता है कि भाई अब पकड़े जाएंगे। बस से बड़ा रीजन इस सीरीज को देखने का, जो बारीकी से स्कैम होते हुए देखते हुए आपको ऐसा फील होता है कि भाई अब पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे। लेकिन उतनी बारी चीजों में से भी जो बच के निकलते ना, तो क्या कि मिलता है। अब इनकी भूख छोटे स्कैम में नहीं रुकती है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम 10 बिलियन येन का करने वाले। बस प्रॉब्लम फील होगी जब इसके 1 आवर लंबे एपिसोड आपको खटकेंगे, जब ये पास दिखाते हैं उन कैरेक्टर्स का जो स्कैमर्स है। बाकी मुझे तो बोर हो रहा था, लेकिन आप स्किप भी कर सकते हो जब जब पास्ट आएगा किसका, लेकिन स्कैम देखने में बहुत मजा आता है। 7.3 की एवरेज IMDb रेटिंग है। मैं नहीं हूं, मैं भूमाफिया नहीं हूं। प्राइम टाइम एमी गोल्डन ग्लोब भाई 17 अवार्ड जीत चुकी है। मुझे लास्ट इतना मजा कॉमेडी ड्रामा फ्लीबैग देखते वक्त आया था। एक 70 इयर्स की लेजेंडरी कॉमेडियन भाई, बहुत हद से ज्यादा अमीर, और एक 25 साल की स्ट्रगलर कॉमिक राइटर। क्या ये दोनों एक दूसरे को सह पाएंगे या नोच के खा लेंगे, जो भी हो, लेकिन मजा पूरा देंगे। 3 सीजन जियो सिनेमा पर अवेलेबल। 1.2 की एवरेज MDB रेटिंग, 44,000 लोगों ने दी है। हैक्स, मुझे तो डाउट है भाई अपने इंडिया में रिसेंट टाइप में जितने भी कॉमेडियंस है भाई, सबने इसमें से चेपा है। अपने लाइंस इतनी फ्रेश और माइंड ब्लोइंग स्क्रीन प्ले है इस सीरीज की। दोनों कॉमिक्स, दोनों का ह्यूमर लेवल नेक्स्ट लेवल पे, और ये दोनों एक दूसरे को जब रोस्ट करते हैं भाई, देखने में सुकून मिलता है भाई। डेबोरा कैरेक्टर का फैन हो गया पूरे सीरीज में। मुझे एक दिक्कत लगी, इंग्लिश डबिंग भाई बहुत ज्यादा हाई लेवल, बट और कुछ तो रेफरेंस समझ में भी नहीं आते, बाउंस हो जाते। परफेक्ट बिंज वॉच सीरीज है। ओ भाई साहब, एडिक्शन था ये मेरा इस साल का। पहला एपिसोड खत्म किया भाई, मैं खाना पीना सब भूल गया। सुबह उठा मैं डायरेक्ट इसको खत्म करके। दुबई से लंदन जाने वाली प्लेन हाईजैक हो चुकी है। अब इस प्लेन में अपना हीरो नेगोशिएटर है। अब किसी को नहीं पता कि प्लेन हाईजैक हो चुकी है, और ये किसी को बताना भी नहीं चाहते। अब क्या अपना हीरोज बहुत ही इंटेलिजेंट नेगोशिएटर है, वो क्या इन 216 पैसेंजर की जान बचा पाएगा। और ये हाईजैक करते हैं। हाईजैक किया क्यों और बता क्यों नहीं रहे, मैं बता रहा हूं। 50 मिनट्स के 8 एपिसोड में लिटरली अपने आप को पैसेंजर फील करने लग गया। एक पॉइंट पर इस प्लेन के अंदर ज्यादा बोलूंगा स्पॉइलर हो जाएगा। 75,000 लोगों ने 7.5 एवरेज MDB रेटिंग दी है। एप्पल TV पर अवेलेबल हाईजैक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।